हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल साइंस में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की फिजिक्स यानी रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 20 लेकर आए हैं। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल साइंस में। और आज के इस वीडियो में हम मानव नेत्र से संबंधित कुछ दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना तथा आँख की सामंजस्य क्षमता पर हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है नेत्र दोष क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मानव नेत्र में जो दोष होता है, ये दोष का क्या तात्पर्य है, अर्थात दोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रतिबिंब बनना, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनना जब हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें प्रतिबिंब बनने में हमने ये बताया था कि प्रतिबिंब आपको स्पष्ट तभी दिखाई पड़ता है जब वह रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है। अर्थात रेटिना के पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब मानव को या मानव नेत्र द्वारा व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक, अगर ये प्रतिबिंब रेटिना पर न बने या रेटिना के पीत बिंदु पर न बने, रेटिना के आगे बन जाए, रेटिना के पीछे बन जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि नेत्र में कोई दोष है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे निकट दृष्टि दोष। मुख्यतः आपके जो नेत्र में दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। हालांकि इनके अतिरिक्त जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता भी होता है, पर आपके एनसीईआरटी सिलेबस में ये दो तरह के दोष हैं जिन्हें आपको पढ़ना है कोविड-19 पीरियड में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ दो तरह के नेत्र दोष के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा आपका मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष और दूसरा होगा दूर दृष्टि दोष। तो चलिए हेडिंग बनाइएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं मायोपिया। तो चलिए मायोपिया क्या है। अच्छा, एक डाउट बना रहता है, अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो दो प्रकार के दोष हैं नेत्र में पाए जाते हैं, ये निकट का मतलब पास होता है, तो हम ये समझ लेते हैं कि पास में जो जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा है इसका मतलब उनको निकट दृष्टि दोष वाली समस्या है। और दूर का मतलब आप समझ रहे हैं दूर स्थित, दूर की वस्तुएं अगर दिखाई नहीं पड़ रही हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ नाम से थोड़ा कहानी उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, और इसी के विपरीत दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और पास की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र में वह दोष जिसके कारण उस व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं, उस दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो जब व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ रही हों परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न पड़ रही हों, तो उस व्यक्ति के नेत्र में जो दोष होता है उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आइए इस निकट दृष्टि दोष के कुछ कारण और उस कारण को दूर करने यानी दोष को दूर करने, कारण को नहीं दोष को दूर करने के लिए कुछ निवारण के बारे में चर्चा करते हैं। तो कारण पहले हम पढ़ेंगे कि किस वजह से ये दोष आ रहा है। तो इसके मुख्यतः दो कारण हैं। देखिए, सबसे पहले कारण जानने से पहले हम ये जान लें कि ये दोष, इस दोष में होता क्या है। इस दोष में होता यह है कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। या दूसरा कारण इसका ये होता है कि नेत्र लेंस का
वक्रीय पृष्ठ, जो पृष्ठ होता है अधिक वक्रीय हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, वो आँख की सामंजन क्षमता पर निर्भर करता है। आँख की सामंजन क्षमता क्या थी? नेत्र लेंस की फोकल दूरी बढ़ाने या घटाने का उसका कार्य था। तो अगर किसी व्यक्ति के नेत्र लेंस की फोकल दूरी घट गई और घटी ही रह गई तो उसमें जो दोष आएगा वो निकट दृष्टि दोष ही होगा, क्योंकि जब फोकल दूरी घट जाएगी तो भी प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाएगा। यानी निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब लेंस नेत्र की रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। उसका पहला कारण क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, मतलब रेटिना ही पीछे। ये पॉसिबल तभी है, ये कब होता है? जब नेत्र गोलक जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो उनमें कुछ शिथिलता के कारण नेत्र गोलक जो है ऊपर से चपटा हो जाता है। जब नेत्र गोलक ऊपर से चपटा होगा, जो कि इस तरह कुछ वक्रीय आकार का होता है, अगर ये सामने का साइड तो इस तरह उभरा हुआ होता है और यहाँ आपका लेंस लगा होता है, ये जो डिस्टेंस होती है ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अगर ये डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर से अधिक हुई तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये रेटिना थोड़ा पीछे चला गया। रेटिना पीछे तभी जाएगा जब ऊपर से ये नेत्र गोलक थोड़ा दब जाए, यानी ऊपर नीचे से थोड़ा नेत्र गोलक दबेगा तो रेटिना पीछे भाग जाएगी। रेटिना पीछे भाग जाएगी तो प्रतिबिंब जो यहाँ पहले बन रहा था, अब रेटिना यहाँ चली गई तो प्रतिबिंब तो अब भी यहीं बनेगा, तो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का दोष जो होता है वो भी निकट दृष्टि दोष होता है। ये निकट दृष्टि दोष का कारण है। ठीक, इसके अलावा दूसरा कारण क्या है? ये जो नेत्र लेंस है सिलियरी मसल्स द्वारा बंधा होता है। सिलियरी मसल्स इसकी फोकल दूरी को बढ़ाने घटाने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। अगर सिलियरी मसल्स इसकी फोकल दूरी को घटा दी, अर्थात नेत्र लेंस को दबाकर चपटा कर दी और नेत्र लेंस के ये पृष्ठ जो हैं अधिक वक्रीय हो गए तो फोकस दूरी घट जाएगी, और जब फोकस दूरी घट जाएगी तो रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाएगा, तब भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये इसका मुख्य कारण होता है। ठीक है बच्चों, इससे आप अपनी कॉपी में नोट्स भी करते चलिएगा। कारण, इसका पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ये कब होता है? जब नेत्र का गोलक जो है वो ऊपर से चपटा हो जाता है, या आप कहिए कि नेत्र गोलक का जो व्यास है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेटिना पीछे चली जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है। ठीक, इसका दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, अर्थात नेत्र लेंस के जो पृष्ठ हैं वो अधिक वक्रीय हो जाना। तो ये रहे इसके दो मुख्य कारण। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। पहला कारण क्या है? नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। नेत्र गोलक का या नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाना। और इसका दूसरा मुख्य कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। ठीक है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। आइए उसको हम यहाँ एक रे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमने बना दिया नेत्र, और ये है नेत्र लेंस, ये है इसकी कॉर्निया, और बाकी सारा डिटेल्स मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। और केवल हमने रेटिना को यहाँ पर
प्रदर्शित किया हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमको रेटिना और लेंस से मतलब है। ठीक, ये नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष है। आप येलो स्पॉट जो होता है पीत बिंदु, उसको आप इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है वह बिंदु येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो दूर स्थित वस्तुओं में क्या होता है, जो इस वस्तुएं दूर स्थित होती हैं उनका प्रतिबिंब इसको नहीं दिखाई पड़ता है। नाम तो है निकट दृष्टि दोष, पर निकट वाली वस्तुएं इसको स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, दूर वाली वस्तुएं इसको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। कारण क्या है, क्योंकि दूर स्थित वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं और समांतर प्रकाश किरण पुंज को उत्तल लेंस अपने फोकस पर फोकसित करता है। अब क्योंकि इस लेंस की फोकस दूरी घट चुकी है, इस लेंस की फोकस दूरी घट चुकी है, या रेटिना पीछे भाग गया है, दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। या तो रेटिना पीछे भाग गया है या तो इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई है। तो उसके वजह से ये रेटिना के पहले ही किरणों को फोकसित करता है, अर्थात रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बनाता है, जिसका संकेत प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाती हैं। अर्थात जब प्रकाश तंत्रिकाओं को संकेत मिलेगा ही नहीं तो वो कहाँ से मस्तिष्क तक पहुंचाएंगी, और जब यह सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा तो व्यक्ति को वस्तुओं का आभास नहीं होगा, अर्थात वो देख नहीं पाएगा। ये निकट स्थित वस्तुओं को किस प्रकार देख लेता है, यहाँ देखिए प्रतिबिंब, मैं इसका रे डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये नेत्र लेंस और ये येलो स्पॉट, रे डायग्राम थोड़ा मैं फास्ट बना रहा हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप थोड़ा ठीक से कॉपी में बनाइएगा। ये रेटिना है, ठीक है, ये डायग्राम बना दिए। अब मान लेते हैं इस व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब ध्यान रहे कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, दोषयुक्त नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर नहीं होती है। वो अलग अलग निकट दृष्टि दोष वालों के लिए अलग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाती है और दूर वालों के लिए अलग हो जाती है। तो इसकी जो भी हो मुझे नहीं पता। तो ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब इसके नेत्र लेंस तक पहुँचेंगी तो जो कि पास में है वस्तु, तो यहाँ तो समांतर प्रकाश पुंज नहीं होगा, और पास स्थित वस्तुओं को देखने के लिए ही तो सिलेरी मसल्स सिकुड़ी हुई होती हैं ताकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटे। तो ये तो ऑलरेडी अपनी फोकस दूरी को घटा लिया है। तो इन वस्तुओं का प्रतिबिंब ये रेटिना के येलो स्पॉट पर बड़ी आसानी से बना लेता है। तो इस तरह इसको पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। समस्या इसके लिए होती है दूर स्थित वस्तुओं को, ये दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक, तो चलिए इतना नोट करिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब आप हेडिंग बनाएंगे निवारण। इस दोष का निवारण कैसे हो, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसका निवारण कैसे हो। ठीक है, तो हेडिंग डालिए निवारण। कारण तो हो गया, निवारण, इस दोष को दूर कैसे करें। ठीक, तो जिस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए हम एक चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। कौन से लेंस का? अवतल लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है? हालांकि उत्तल लेंस तो आँख में लगा ही है, नेत्र लेंस उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
पर उसकी हेल्प के लिए हम एक अवतल लेंस की मदद लेते हैं। अवतल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों पर मोटा व बीच में पतला हो, यानी ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो, यानी उसका जो वक्री भाग है बीच में दबा हो, तो ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। अगर उसका साइड व्यू, हमको किताबों में तो साइड व्यू ही दिखाता है, बना दिखता है, तो ये कुछ इस तरह का होता है। ये अवतल लेंस का एक डायग्राम है, ये साइड व्यू है, साइड से देखने में आपको ऐसा प्रतीत होगा। वैसे फ्रंट में तो ये नहीं समझ में आएगा, फ्रंट में तो होगा तो ऐसे ही, पर ऐसे देख करके आपको पता नहीं चलेगा कि ये बीच में दबा हुआ है या उभरा हुआ है, तो इसलिए इसको हम ऐसे बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अवतल लेंस। अब उसके चश्मे में हम अगर अवतल लेंस का प्रयोग कर दें तो उससे क्या होगा कि वस्तु को ये देखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ बना लेते हैं। ये रेटिना है और ये इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, अनंत दूरी पर कोई वस्तु है। अगर इसके चश्मे में हम एक अवतल लेंस प्रयुक्त कर दें, मतलब आँख के जो कॉर्निया होती है उसके ठीक सामने ही तो चश्मे का लेंस होता है, तो यहाँ मैं पूरा चश्मा तो नहीं बना सकता, यहाँ मैं केवल लेंस को दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ हमने एक अवतल लेंस लगा दिया, ये अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस की क्या विशेषता होती है? ये समांतर प्रकाश किरण पुंज को एक ही पॉइंट पर फोकसित नहीं करता, बल्कि ये फैलाता है उनको, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो किरणें किसी एक ही पॉइंट से निकली हुई हैं। तो जब इन पर प्रकाश की किरणें, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पहुँचेंगी तो पहले इनको चश्मे वाले लेंस यानी अवतल लेंस से होकर गुजरना पड़ेगा। अब चूँकि अनंत वाली, क्योंकि हमको पास वाले तो ज़रूरत है नहीं, पास वाली वस्तुओं को तो खुद ही ये प्रतिबिंब बना लेगा। उसके नेत्र में ऐसा दोष है कि पास वाली वस्तुओं को तो वो खुद ही रेटिना पर फोकसित कर लेता है। हमको उसको दिक्कत क्या है? अनंत वाली वस्तुओं को। अगर अनंत वाली वस्तुएं पास में आ जाएं, उसके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आ जाएं, तो वो उन्हें भी देख सकता है। तो ये जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस है जो, ये लेंस इसकी कुछ इसी तरह की मदद करता है। जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है उसका आभासी प्रतिबिंब इस नेत्र लेंस की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना देता है। कैसे? क्योंकि देखिए ये समांतर प्रकाश की किरणें हैं, तो ये इस लेंस की विशेषता है कि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो ये थोड़ा किरणों को फैलाएगा। ठीक है, मैं रे डायग्राम फिर से बना दूँ, तो साफ नहीं दिख रहा है। ये समांतर प्रकाश किरणें हैं, तो ये किरणों को थोड़ा फैलाता है, तो इस तरह ये किरणों को फैलाएगा। ठीक, परंतु ये जो किरणों को फैलाया है, ये सभी किरणें ऐसा प्रतीत होगा, उनको अगर पीछे की साइड बढ़ाया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा ये किसी एक ही पॉइंट से निकली हुई हैं। तो ये किरणें ऐसा प्रतीत होगा कि किसी एक ही पॉइंट से निकली हैं, और ये जिस पॉइंट से निकली हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर अनंत स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। यहाँ इमेज बन जाती है, और जब ये इमेज बन गई यहाँ इसके स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरणों को तो ये रेटिना पर फोकसित कर ही लेता है। तो थोड़ा सा ये किरणों को फैलाता है, और फिर ये नेत्र लेंस इन किरणों को रेटिना पर फोकसित कर लेती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार रेटिना के येलो स्पॉट पर प्रतिबिंब बनता है और व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। यानी ये जो नेत्र लेंस है, इसको ऐसा प्रतीत होता है
कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं बल्कि उसके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो अवतल लेंस है अनंत स्थित वस्तु का उसके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बना देता है, और यह आभासी प्रतिबिंब इस नेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो ये नेत्र लेंस उस अनंत स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बल्कि अवतल लेंस द्वारा बने उसके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आभासी प्रतिबिंब का दूसरा प्रतिबिंब यहाँ बना देता है रेटिना पर, और व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक, तो इस तरह चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम अपने आप कॉपी में नोट भी करते चलिए। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए या निवारण हेतु पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो अनंत स्थित वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब नेत्र लेंस की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना देता है। यहाँ ये बोलना आवश्यक है कि नेत्र लेंस की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्योंकि सामान्य नेत्र का जो लेंस होता है उसके लिए तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, पर दोष युक्त नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी फिक्स नहीं होती है। वो हर व्यक्तियों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अलग अलग हो जाती है, वो दोष पर भी निर्भर करती है। इसलिए यहाँ पर ये आपको सेंटेंस अवश्य लिखना है कि ये जो अवतल लेंस लगाए हैं चश्मे में, ये इस नेत्र लेंस की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बना देता है, और आभासी प्रतिबिंब का नेत्र लेंस रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बना देता है, जिससे व्यक्ति को वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती हैं। ठीक, तो वीडियो को स्पीड कम करके, वीडियो को पॉज करके, जो भी करना है आप करके नोट्स अपना खुद का अवश्य बनाएंगे, और रे डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप लोग दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, थोड़ा दूर तो ज़्यादा ही दूर हो गया, और पास कर देते हैं दूर को। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। अब दूर है तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि इतना दूर लिख दें उसको, तो दूर दृष्टि दोष पर इंग्लिश भी बदलना पड़ेगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, बहुत अंग्रेजी पढ़ लिए। चलो हम दूर दृष्टि दोष को समझते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? नाम से तो ऐसा लग रहा है कि दूर का दृष्टि दोष होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दूर की वस्तुएं इसको स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, रे डायग्राम वगैरह। तो जिस व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है उसे दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ऐसे दोष को ही हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ रही हों, परंतु पास की वस्तुएं या निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न पड़ रही हों, तो व्यक्ति के नेत्र में जो दोष होता है उस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यानी इसको दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। ठीक, इसका कारण क्या है? क्या कारण है क्यों किसी व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं? देखिए, एक तो मुख्य रूप से रेटिना ही अपना स्थान बदल ले, मतलब रेटिना नेत्र का जो गोलक है उसका आकार चपटा हो जाए। अच्छा, चपटा पहले वाले में ऊपर से चपटा हो गया था तो रेटिना बाहर भाग गई थी। इस वाले दोष में अगर रेटिना साइड से चपटा हो जाए तो रेटिना अंदर आ जाएगी, नेत्र गोलक चपटा हो जाए, मतलब नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी घट जाए, जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है वो घट करके 2 सेंटीमीटर हो जाए, 2.1 सेंटीमीटर हो जाए, या 1-2 सेंटीमीटर का अंतर आ जाए, तो नेत्र रेटिना ही जब पास में आ जाएगी तो प्रतिबिंब दूर बनने लगेगा, रेटिना के बाहर बनने लगेगा। चाहे रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बने या अंदर
व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ेगा। जब तक कि रेटिना के येलो स्पॉट यानी पीत बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता तब तक व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है, वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। ठीक, दूसरा इसका मुख्य कारण है नेत्र लेंस का वक्रपृष्ठ यानी वक्रीय भाग कम हो जाए, मतलब उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। फोकस दूरी बढ़ाने घटाने का काम वही पिछली बार मैंने आपको बताया निकट दृष्टि दोष में भी कि ये किसका काम होता है, सिलेरी मसल्स का होता है। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने और घटाने का कार्य करती हैं। किस तरह, नेत्र लेंस को दबा करके या उनमें खिंचाव ला करके, वो खुद तनती हैं तो नेत्र लेंस उसी से जुड़ा हुआ है, तो नेत्र लेंस भी में तनाव आता है और उसका वक्रीय भाग कम वक्रीय हो जाता है, चपटा हो जाता है नेत्र लेंस और फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब अगर किसी व्यक्ति की फोकस दूरी बढ़ गई है तो उसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, परंतु पास स्थित वस्तुओं को वो रेटिना के पीछे फोकसित कर देगा तो उसे दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए दूर स्थित दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसको चलिए हम रे डायग्राम से आपको समझाते हैं। एक तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, ये नेत्र लेंस है और ये आपका कॉर्निया है। इतना बड़ा कॉर्निया नहीं होता, छोटा कर दे रहे हैं। ये कॉर्निया है आपका, ठीक है। तो ये इसका येलो स्पॉट है और ये रेटिना है, ठीक है। एकदम आप रे डायग्राम पे मत जाइए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट हैं यानी अनंत दूरी पर वस्तुएं रखी हुई हैं, क्योंकि ये सिलेरी मसल्स ऑलरेडी फैली हुई हैं, ये सिलेरी मसल्स जो कि नेत्र लेंस इन्हीं से बंधा होता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटी हुई है, सॉरी बढ़ी हुई है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ी हुई है। तो ये क्या करता है, यहाँ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। यानी जब अनंत पर होती हैं वस्तुएं, सॉरी दूर, मैं गलत बोल रहा हूँ, हाँ सही है, दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब ये रेटिना पर बनाता है, परंतु पास स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब ये रेटिना पर नहीं बना पाता है। कैसे, देखिए, ये कॉर्निया, ये नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष, ये येलो स्पॉट और ये रेटिना, ठीक है। तो अगर पास है वस्तु तो इसको ये, चूँकि इसकी फोकस दूरी बढ़ चुकी है तो ये रेटिना के पीछे जा कर के फोकसित कर देता है, इसीलिए इसको दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो निकट स्थित वस्तुओं को ये स्पष्ट देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसका नेत्र लेंस जो है उसकी फोकस दूरी बढ़ गई है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण यह रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक। तो ये इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना या नेत्र गोलक का चपटा हो जाना साइड से, अर्थात रेटिना और नेत्र लेंस की फोकस रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी घट जाना, ठीक। अब इस दोष का निवारण कैसे हो, चलिए। तो निवारण इसका क्या होता है, जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है, हालांकि आँख में भी उत्तली लेंस लगा हुआ है, वह लेंस जो किनारों पर पतला व बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो आँख वाला लेंस तो कोई बना नहीं सकता, हम लोग तो बाहर ही सब कुछ कर सकते हैं। तो एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है जो मानव निर्मित होता है और उत्तल लेंस होता है, ठीक उसी तरह जैसे आँख के भीतर है लेंस, और उसको व्यक्ति के चश्मे में फिट कर दिया जाता है। अब वो लेंस क्या करता है, आइए उसको पहले हम आपको रे डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। तो ये है लेंस और ये कॉर्निया। आँख थोड़ा अच्छी न लगे तो मत देखना उसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ समझाने के लिए रे डायग्राम बनाया हूँ। चलो देखो, और ये रेटिना
और ये है आपका नेत्र लेंस। इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, वो 25 सेंटीमीटर नहीं, वो तो उसके लिए होती है जिसका नेत्र ठीक होता है, यानी स्वस्थ है, सामान्य नेत्र है, दोषयुक्त नेत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके निवारण के लिए एक चश्मे में उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि उत्तल लेंस किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित करने की प्रयास में रहता है, तो ये इन किरणों को अपने फोकस पर लाने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से ये किरणों को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ेगा, कुछ इस तरह। तो जब इस तरह मोड़ेगा, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं मोड़ देगा, थोड़ा सा, ठीक। तो ऐसा प्रतीत हो रहा होगा यहाँ आपको कि ये थोड़ा सा किरणों को मोड़ा तो ये किरणें परस्पर समांतर हो गई, और थोड़ा ये नेत्र लेंस मोड़ देता है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। अब प्रतिबिंब जो रेटिना पर बन गया, कैसे? इसने थोड़ा सा मोड़ा इधर से किरणों को और उधर से भी किरणों को, तो ये किरणें परस्पर समांतर हो गई। ये जो किरणें नेत्र लेंस तक पहुंची, ये एक दूसरे के समांतर हो गई, और जब समांतर हो गई तो नेत्र लेंस डाउट में आ गया। और नेत्र लेंस को डाउट क्या हुआ कि ये किरणें हमको समांतर प्राप्त हो रही हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं है, हकीकत में क्या है, ऑब्जेक्ट की एक इमेज है जो इनफाइनाइट पे बना रहा है ये लेंस। ऑब्जेक्ट की एक आभासी प्रतिबिंब ये कहाँ बना रहा है, इनफाइनाइट पे ले जा करके बना दे रहा है, जिसको ये नेत्र लेंस वस्तु समझ करके उसका प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बना दे रहा है। ठीक है। तो बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, डाउट ही डाउट है। तो ये जो नेत्र लेंस है, इसको लगता है कि ऑब्जेक्ट, ये जो किरणें हैं ये कहाँ से आ रही हैं, इनफाइनाइट से आ रही हैं, जबकि ये वस्तुएं, किरणें कहाँ से आ रही हैं, नेत्र लेंस निकट, इसके निकट से ही आ रही हैं। तो ये इन किरणों को थोड़ा कन्वर्ज करके, इनको थोड़ा मोड़ कर करके, इनको समांतर करके के ये लेंस के पास ले जा रहा है, और इसका आभासी प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बना रहा है। तो ये थोड़ा सा किरणों को मोड़कर इसको समांतर दिया, और फिर ये समांतर प्रकाश किरणों को तो मोड़ ही सकता है, मोड़ करके उसको रेटिना पर फोकसित कर सकता है। तो इस प्रकार यह इस लेंस की मदद से, यानी चश्मे में जो उत्तल लेंस हम लगा दिए उसकी मदद से, नेत्र लेंस पास स्थित वस्तुओं का भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में सफल होता है। अर्थात इस तरह मानव नेत्र में जो दूर दृष्टि दोष है उसको भी दूर किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप एक बार इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, भाई दूर है ही ऑलरेडी उसका नाम है, पर दूर करना है मतलब उसको हटा देना है, निवारण करना है उसका। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो पास स्थित वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश की किरणों को परस्पर समांतर करके नेत्र लेंस तक पहुंचाता है, एवं नेत्र लेंस उन किरणों को फोकसित करता है रेटिना के पीत बिंदु पर, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।